इन तीनों घटनाओं का जिक्र जो मैंने आपको किया, इसको इकोनॉमी के जो मौजूदा हालात है उसमें कैसे आप देख रहे हैं? ये सुबह जो आरबीआई का अनाउंसमेंट आया था और जो गवर्नमेंट का भी अनाउंसमेंट आया रिगार्डिंग टैक्स रिलैक्सेशन, ये तो काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स है। रुपये का जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट, इट हैज बीन, मतलब काफी टाइम से ये डेप्रिसिएटरी एक ट्रैप में फंस चुका था, एंड वी हैव सीन लेवल्स ऑफ 96 आल्सो गेटिंग ब्रीच्ड। तो उम्मीद यही है कि ये सब अनाउंसमेंट्स जो आज सुबह हमें सुनने को मिला है उसके वजह से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। और जैसे 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 वी गेट, मतलब वो जो वॉर वाला सिचुएशन है गल्फ रीजन में, वो उसमें जैसे जैसे सुधार आएगा, दीज पॉलिसीज विल अगेन कम इन द फोरफ्रंट, और इसके वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिवाइवल इन यूएसडी आईएनआर का उम्मीद मैं रखता हूँ। तो हाँ, ऑब्वियसली दीज आर ऑल वेरी पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स। इनफैक्ट आपको याद रहेगा 2013 में भी ये जो एनआरआई का रिलैक्सेशंस बनाया गया था, एंड देन उसके वजह से जो इन्फ्लोज हुआ था थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री काफी ज्यादा हुआ था। आई थिंक एज फार एज माय मेमोरी गोज, बिटवीन 2012 and 2014 the NRI investments increased from about $13 billion to about 20 or more than that, which was a significant jump. तो इसके ये जो हमारे प्रेसिडेंट्स है हिस्ट्री का, ये फिर से रिपीट होना चाहिए। बट ऑब्वियसली करंट जो माहौल है जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते, वो उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ जाए, उसके बाद ही हमें ये सब इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं उसको कैसे आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर जो चिंताएं थी उसको थोड़ा सा दूर करता हुआ दिख रहा है? जो फॉरेन सेक्टर का इम्पैक्ट है, फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर का जो इम्पैक्ट है, उसमें थोड़ा राहत तो मिलेगा ही। और मुझे तो लगता है द एंटायर थिंग इज क्वाइट सीजनल। जैसे जैसे ये जियोपॉलिटिकल जो इशू है क्रूड को लेके, वो सुधरता रहेगा। ऑलरेडी फॉर द लास्ट 1 वीक क्रूड $100 पर बैरल के नीचे आ चुकी है। हमारा इंडिया का जो परचेज कॉस्ट है वो भी पहले मई महीने में एवरेज था लगभग $107 पर बैरल, वो जून में कम होके 98 या $99 पर बैरल पे आ चुकी है। तो ये सुधार तो ऑलरेडी हो रही है। इसके ऊपर अगर जब ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आती है तो डेफिनेटली सब मिल मिला के वी विल सी सम वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मेरा मानना है। बट ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 2-3 महीना और लगेगा। बशर्ते ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस में एक डेफिनेट सुधार हमें अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर दिखने को मिलना चालू हो जाए। रजनी सिन्हा, दरअसल इसमें दो चीजें थी जो मैं देख रहा था पिछले कई हफ्तों से या फिर कई महीनों से। एक चिंता सबसे ज्यादा जताई जा रही थी कि एक्सटर्नल फैक्टर का प्रेशर इकोनॉमी पे कितना ज्यादा होगा, कितना असर डालेगा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करें, जो काफी हद तक इनपुट कॉस्ट उनका काफी ज्यादा महंगा होता जा रहा था। तो अभी जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.8% कर दिया गया है। दूसरी चिंता यह थी कि फॉरेक्स काफी ज्यादा आउटफ्लो हो रहा था, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो सरकार ने एफआईज के लिए टैक्स छूट यहां पे करने का ऐलान किया है। तो ये दो बड़े कंसर्न जो थे, उस कंसर्न दूर होता दिख रहा है या फिर वो कंसर्न थोड़ा सा कम होता दिख रहा है कि नहीं? अब लक्ष्मण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर आया है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ा कंसर्न तो कम हुआ है, लेकिन साथ-साथ मैं ये कहना चाहूंगी, फोर्थ क्वार्टर में बहुत इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि एक्चुअली वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट मार्च में शुरू हुआ, और वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मार्च के मंथ में इम्पैक्ट दिखेगा, बिकॉज कंपनीज के पास इन्वेंट्रीज थी और वो मार्च का मंथ वो मैनेज कर सके हैं। तो इनफैक्ट क्राइसिस का, वेस्ट एशिया क्राइसिस का इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट ईयर दिखेगा, FY27 में दिखेगा, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में स्पेसिफिकली दिखेगा। बट हैविंग सेड दैट, हाँ, फोर्थ क्वार्टर का नंबर फिर भी हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है, जो कि ये शो करता है कि इकोनॉमी का रेजिलियंस काफी अच्छा है। अगर आप देखें फोर्थ क्वार्टर का नंबर डिटेल में, तो सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा किया है। और हम देख रहे हैं ना सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में, अदरवाइज भी अगर आप देखें तो इंडिया का सर्विसेज सेक्टर काफी रेजिलियंस शो कर रहा है। तो इवन इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रहा है एक्सटर्नल सेक्टर के डेवलपमेंट से, सर्विसेज सेक्टर बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, अगर हम एक्सपेंडिचर साइड से देखें तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ काफी अच्छा आया है। और जबकि अगर हम सेंट्रल
फाइनेंसेस देखे और स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंसेस देखे तो फोर्थ क्वार्टर में ये दोनों का एक्सपेंडिचर अच्छा नहीं रहा है। फिर भी जीडीपी का डेटा दिखा रहा है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर है बिकॉज इसका मतलब ये भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है विच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो ओवरऑल में ये अपने आप में इकोनॉमी का ये अपने